नमस्कार। प्रमुख सूचकांकों को हम लोग देखते हैं। पूरे 1 साल के जितने भी प्रमुख सूचकांक हैं उसको देखेंगे। उससे पहले करंट अफ़ेयर्स की वार्षिकी पीडीएफ उपलब्ध हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको ले लीजिए और तुरंत से तुरंत ले लीजिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। 1 साल की पिछले करंट अफ़ेयर्स की और आर्थिकी के साथ में 2 पीडीएफ आपको अलग-अलग मिलेंगी। आर्थिकी की पीडीएफ में आपको पूरा बजट से संबंधित जानकारी और भी वन लाइनर चीज़ें, इसके साथ-साथ खनिज उत्पादन आंकड़े, फसल उत्पादन आंकड़े, इसके साथ ही साथ अन्य प्रमुख जो आंकड़े हैं लेटेस्ट वो आपको इसमें मिलने वाले हैं। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख सूचकांक, ये हमारी करंट की नोट से ही लिया गया है। तो ऐसे आपको सब कुछ मिलेगा, यानी आपको जितना सटीक इसमें मिल रहा है उतना सटीक शायद आपको कहीं और ना मिले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप लेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदे ये आपको दे सकता है। शुरुआत करते हैं सूचकांकों की। पहला सूचकांक है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023। ये संयुक्त राष्ट्र समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इस बार 137 देशों की रैंकिंग इसमें की गई। इस सूचकांक के अनुसार विश्व के 3 सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में नंबर 1 पर है फिनलैंड। फिनलैंड विश्व का सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है और ये लगातार 6वीं बार बना है। दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर आइसलैंड है। वहीं अगर बात करें विश्व का सबसे कम खुशहाल देश यानी सबसे अंतिम स्थान, तो अफ़गानिस्तान को मिला है। भारत का स्थान जो कि महत्वपूर्ण है 126वां है। पिछले साल भारत को 136वां स्थान मिला था, यानी भारत ने अपने स्थान में 10 अंकों का सुधार किया है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक को 4 मानक पे मापा जाता है: जीवन प्रत्याशा, उदारता, भ्रष्टाचार और जीवन जीने के लिए विकल्प। ओके। अगला सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक है। ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स संस्था द्वारा जारी किया जाता है। कुल 55 देशों की रैंकिंग इसमें की गई है। इसके अनुसार टॉप 3 देशों में नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और नंबर 3 पर फ्रांस है। वहीं सबसे निम्न स्थान यानी आखिरी स्थान वेनेजुएला को मिला है। भारत का इसमें 42वां स्थान है। 2022 में यानी पिछले साल भारत को 43वां स्थान मिला था, जबकि 2021 में भारत को 40वां स्थान मिला था। ओके, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है। अगला सूचकांक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। ये जर्मनी स्थित एक संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। 180 देशों की रैंकिंग इसमें की गई है। इसके अनुसार जो टॉप 3 देश हैं, यहाँ पर टॉप का मतलब होता है जो सबसे कम भ्रष्टाचारी हैं। टॉप 3 देशों में यानी जो सबसे कम भ्रष्टाचारी देश हैं उसमें नंबर 1 पर डेनमार्क है, नंबर 2 पर फिनलैंड और नंबर 3 पर न्यूजीलैंड है। जबकि विश्व का सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश इस सूचकांक के अनुसार सोमालिया है, जिसका कि अंतिम रैंक यानी 180वां स्थान है, और उसके बाद सीरिया है 179वां स्थान। भारत की बात करें तो भारत का 85वां स्थान है इसमें। भारत का इस सूचकांक में सूचकांक स्कोर 40 है। 2022 में भी भारत को 85वां स्थान ही मिला था। 13 मानकों के आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023। ये विश्व के प्रमुख देशों के पासपोर्टों का सूचकांक है। 199 देशों की रैंकिंग की गई। इसके अनुसार विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट, विश्व का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है, नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर दक्षिण कोरिया और सिंगापुर संयुक्त रूप से हैं। भारत का स्थान इसमें 85वां है। भारत को बुर्किना फासो, मारितानिया, उज्बेकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 85वां स्थान मिला है। और भारत के लोग 59 देशों की वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ओके। अगला सूचकांक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक 2021-22, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया। कुल 191 देशों की रैंकिंग इसमें की गई और ये सूचकांक 4 मापदंडों पर आधारित है: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के औसत वर्ष, शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और औसत आय। इन 4 मानकों पर इसको मापा जाता है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व के टॉप 3 देशों में नंबर 1 पर स्विट्ज़रलैंड है, नंबर 2 पर नॉर्वे और नंबर 3 पर आइसलैंड है, जबकि भारत का इसमें 132वां स्थान है। पिछले साल भारत 131वें स्थान पर था। भारत इस सूचकांक के अनुसार मध्यम मानव विकास श्रेणी का देश है। भारत का HDI स्कोर 0.633 है।
भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 5.25 लाख है। भारत का लैंगिक विकास सूचकांक 132वां है। इसमें भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। लैंगिक विकास सूचकांक में 132वां स्थान है भारत का। महिला जीवन प्रत्याशा इस सूचकांक के अनुसार 68.8 वर्ष है। वहीं इस सूचकांक में सबसे निम्न स्थान यानी सबसे लास्ट स्थान दक्षिणी सूडान को दिया गया है। ओके, अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, भूखमरी सूचकांक जिसको कहा जाता है। ये 4 मापदंडों पर आधारित कुल 136 देशों की रैंकिंग इसमें दी गई। 0 से 100 के बीच में मान इसमें दिया गया है या दिया जाता है स्कोर। इसके अनुसार 17 देश संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं इस भूखमरी सूचकांक में, जबकि भारत का स्थान इसमें 107वां है। 136 देशों में 107वां स्थान है भारत का। 2021 में 101वां स्थान था, यानी भारत की स्थिति और ख़राब हुई है और भारत में भूख की स्थिति गंभीर श्रेणी में है। भारत का स्कोर 29.1 है। ठीक है, वहीं अगर बात करें इस सूचकांक में सबसे ख़राब स्थिति किसकी है, तो यमन विश्व का सबसे ज़्यादा भूखमरी वाला देश है इस सूचकांक के अनुसार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। ये जर्मन वॉच और जलवायु क्लाइमेट द्वारा जारी किया जाता है। कुल 59 देशों की रैंकिंग इसमें दी गई। इसके अनुसार जो टॉप 3 देश हैं, नंबर 1 पर डेनमार्क है, नंबर 2 पर स्वीडन और नंबर 3 पर चिली है। भारत का इसमें 8वां स्थान है। 2022 में 10वां स्थान भारत को मिला था। सबसे निचले स्थान पर ईरान है। ये 4 श्रेणियों पर आधारित सूचकांक है। अब कुछ अन्य सूचकांकों को जल्दी से देख लेते हैं। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022, इसमें भारत का 48वां स्थान है, जबकि टॉप पर इसमें सिंगापुर है और नंबर 2 पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, इसमें भारत का 110वां स्थान है। टॉप पर इसमें नॉर्वे है और नंबर 2 पर डेनमार्क है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का इसमें 135वां स्थान है। टॉप पर आइसलैंड है और सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें भारत को 150वां स्थान प्राप्त है। टॉप पर नॉर्वे है और सबसे अंतिम स्थान पर उत्तरी कोरिया है। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। ये विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची से संबंधित सूचकांक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार टॉप 3 शहर जो रहने के लिए बेहतर हैं, उसमें नंबर 1 पर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, दूसरे नंबर पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और तीसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख शहर है। ये 3 देश विश्व में रहने योग्य सबसे अच्छे हैं, जबकि रहने की दृष्टि से सबसे ख़राब शहर सीरिया का दमिश्क है। वहीं भारत के 2 शहर भी इस सूचकांक में शामिल हैं। मुंबई को इसमें 117वां स्थान, जबकि दिल्ली को 112वां स्थान मिला है, यानी दिल्ली भारत में रहने लायक सबसे अच्छा शहर है। ओके, इस सूचकांक के अनुसार। तो ये कुछ प्रमुख सूचकांक थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ऐसे आपको हमारी पूरी नोट्स मिलेगी। आपको यहाँ पर अगर आप पढ़ते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप की नोट्स बनी है। ऐसे ही पूरी नोट्स में आपको कहीं कोई शिकायत नहीं मिलने वाली है। कंप्लीट पैकेज है, अगर आप लेना चाहें तो अब देर मत करिए। निश्चित रूप से अगर आप इसको पढ़ जाएंगे तो आपके 85 to 90% क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएंगे इससे। ओके, नमस्कार।